ट्रेडिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। अगर इस वीडियो को एंड तक नहीं देखा ना तो ट्रेडिंग से जो बड़े बड़े सपने देख रहे हो सकता है तुम कंगाल हो जाओ। देखो, ट्रेडिंग में ताकत है कि वो एक रंक को राजा मतलब एक गरीब को बहुत अमीर बना सकती है, पर वैसे ही एक बहुत अमीर को भी पूरा गरीब बना सकती है, सड़क पे ला सकती है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बट मैं सीधी सीधी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारी चीज़ें करूं और ज़्यादा खींचूं नहीं किसी चीज़ को। एक और चीज़ मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, अगर तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इससे ट्रेडिंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। देखो यार, बहुत से लोग एकदम से गुस्से हो जाएंगे, कमेंट्स में चालू हो जाएगा कि अमीर क्यों नहीं बन सकते, ट्रेडिंग से 100 रुपए से लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए हैं। देखो, नहीं होगा, लिटरली बोल रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखोगे ना तभी समझेगा कि क्यों बोलो। ट्रेडिंग से तुम तभी अमीर बन सकते हो या ट्रेडिंग से वो आदमी पैसा कमा सकता है जिसके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा हो। ठीक है, सारी चीजें समझाऊंगा धीरे धीरे, बस बने रहो, मैं सारा प्रोसेस बनाऊंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट कि तुम्हें ट्रेडिंग अगर चालू करनी है तो तुम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, मैंने कैसे की थी, अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो कहाँ से सीख सकते हो, फ्री कोर्सेज कहाँ मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। देखो, डायरेक्टली मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर तुम पहले ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो तो कुछ चीज़ें तुम्हें खुद को क्लियरली बता देनी है। मैं क्विक प्रॉफिट्स के लिए ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। क्विक प्रॉफिट्स को सीधा क्रॉस कर दो। ट्रेडिंग में क्विक प्रॉफिट्स होने नहीं वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें अगर हो भी गए, गलती से तुमने पहले महीने में या दूसरे महीने में, तीसरे महीने में प्रॉफिट्स बना लिए, वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, आपका पहले साल में मेजरली नुकसान ही होगा। देखो, ये चीज़ क्लियर दिमाग में बिठा लो, क्विक प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं। हर एक बिजनेस की तरह हर एक, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें 4 साल की पढ़ाई करनी होती है, 5 साल की पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियर होते हैं तो पढ़ाई करनी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग की भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है, तुम आज चालू करोगे तो वो आज से पैसा नहीं देगा, कुछ महीनों बाद पैसा देगा। तो ये चीज़ क्लियर रख लेनी है। और ट्रेडिंग को मुझे गैम्बलिंग की तरह नहीं करना है। अगर तुम आए हो एक्सपेक्टेशंस लेके कि मैं आज पैसा डालूंगा, कल मैं डबल करूंगा, डबल कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्रेडिंग में धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा बनेगा, वो भी अगर तुम सही तरीके से करते हो तो। देखो, मेरा किसी को ट्रेडिंग के लिए डिमोटिवेट करने का मन नहीं है, पर मेरा सच बताने का मन है। मुझे सारी चीज़ें क्लियरली तुम्हें बतानी है, क्योंकि बहुत बिगिनर्स क्या करते हैं, वो मार्केट से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं उतना पैसा कमाऊंगा। इवन जब मैंने चालू किया था ना, इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसे चालू हुई थी और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, जो कि आपको मैं नहीं चाहूँगा फेस करने, और उसके सोल्यूशंस भी बताऊँगा। ठीक है, तो देखो, ट्रेडिंग में जब मैंने भी चालू करी थी और मैंने कुछ टाइम प्रॉफिट किया ना, तो मुझे सपने आने लगे कि यार अब तो मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा। मैंने 10,000 रुपये से जब 20,000 रुपये बना लिया, इसका मतलब मैं 20 से अब 40 बनूंगा, 40 से 80 बनूंगा, पर क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया था। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये ट्रेडिंग में तुम्हें समझना होता है कि रेगुलर इनकम नहीं मिलने वाली। ट्रेडिंग इज अ सोर्स ऑफ इररेगुलर इनकम। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें अपना जॉब वॉब छोड़कर ट्रेडिंग नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस तुम्हें सालों का एक्सपीरियंस आ जाए, या फिर एटलीस्ट 1-2 साल तुम लगातार प्रॉफिटेबल बन जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग हो सकता है तुम्हें इस महीने 50 लाख भी बनाकर दे दे, पर अगले महीने हो सकता है तुम्हारा 10 लाख का नुकसान हो जाए, या होने के लिए तो 1 करोड़ का भी नुकसान हो सकता है। बट मैं बता रहा हूँ मेजरली क्या होता है कि इस महीने बहुत कमा लिया ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रेडर्स का प्रॉब्लम यह है कि उनकी मेंटालिटी क्या होती है, इस महीने मैंने 50 लाख अगर कमाया है तो मैं 50 लाख बढ़िया जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि अगले महीने भी तो 50 लाख आना है। वैसे नहीं होता है। ट्रेडिंग में पहले महीने अगर पैसा बना तो हो सकता है दूसरे महीने ना बने, या फिर हो सकता है दूसरे महीने भी बन गया तो तीसरे महीने ना बने। तो रेगुलर इनकम नहीं होती है। तुम्हें अपना जॉब वॉब नहीं छोड़ना है अनटिल एंड अनलेस 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो। फिर उसके बाद देखो, यूजुअली जब भी ट्रेडिंग चालू करनी होती है, लोगों को ट्रेडिंग सीखनी होती है, तो वो कुछ जरिए यूज़ करते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले क्या करेगा कोई भी इंसान ट्रेडिंग सीखने के लिए, सबसे पहले जाएगा गूगल, या फिर सबसे पहले जाएगा यूट्यूब। तो गूगल और यूट्यूब, ये 2 तरीके हो गए। फिर इसके बाद तीसरा तरीका आता है, लोग बुक्स सजेस्ट करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए बुक्स पढ़ो। देखो, एक बिगिनर जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, बाइंग एंड सेलिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, जिसको ये सब पता ही नहीं है, वो क्या करेगा बुक्स पढ़ के? उसको क्या वो टेक्निकल समझ आने वाले, उसको क्या इंडिकेटर समझने वाले, उसको क्या प्राइस एक्शन, उसको क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझने वाला है? ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नाम नहीं सुने होंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको समझने मिलेगी, सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा तरीका जो आता है, जो लोग सीखना चालू करते हैं ट्रेडिंग का, दैट इज गेस ट्रेडिंग। कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अरे HDFC कंपनी तो अच्छी है, चलो इसमें पैसा डालेंगे, ऊपर तो जाना ही है, रिलायंस है तो वो ऊपर जाएगा ही। हम क्या होते हैं, जब मैं एक बिगिनर था ना, जब मैंने ट्रेडिंग चालू नहीं की थी,
मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि देख अगर तुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना है तो सिंपली क्या कर, अच्छी अच्छी कंपनी के स्टॉक सिलेक्ट कर, उनमें पैसा डाल दे, पैसा बनेगा ही बनेगा। अब मुझे लगा सही तो बात है, रिलायंस जैसे हो गई, टाटा कंपनी हो गई, ये कंपनीज पे हमारा पूरा भरोसा है कि यार अगर मैं आज पैसा डालूंगा तो कल तो मुझे प्रॉफिट होगा ही। पर वो ऐसे नहीं होता है। ट्रेडिंग अगर अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। देखो इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया कि आपने टाटा में, रिलायंस में पैसा डाल दिया और छोड़ दिया, वो एक लंबे समय के लिए, उसमें तुम्हें प्रॉफिट होना ही होना है। पर ट्रेडिंग में वो कंपनी के फंडामेंटल्स या वो कंपनी उतनी नहीं मैटर करती जितना टेक्निकल एनालिसिस मैटर करता है, मतलब जितना चार्ट मैटर करता है। ट्रेडिंग में क्या होगा कि वो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कल उसको प्रॉफिट होगा, परसों नुकसान होगा, फिर परसों प्रॉफिट होगा, फिर नुकसान होगा, मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ऐसे नहीं होता है कि पैसा डाल दिया तो रोज वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर कर लो। अब मैं एक काम करता हूँ, एकदम बेसिक शब्दों में तुम्हें ट्रेडिंग का मतलब भी बता दूँ। ट्रेडिंग मतलब किसी भी चीज का व्यापार, किसी चीज को खरीदना और बाद में मुनाफे के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए बेचना, इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग। अगर तुमने मानो फॉर एग्जांपल एक मोबाइल खरीद लिया जो कि तुमको डिस्काउंट में मिल गया, वो 10,000 रुपए का फोन है, तुमने 8,000 रुपए में खरीद लिया और बाद में अपने दोस्त को जाके 9,000 रुपए में, 9,500 रुपए में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपने 8,000 का लेकर 9,000 का बेच दिया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को ट्रेडिंग कहते हैं। अब चाहे ये प्याज लहसुन की हो, चाहे ये सब्जी की हो, चाहे ये स्टॉक मार्केट में शेयर्स की हो, इसे ट्रेडिंग ही कहेंगे। बट हम जिस मार्केट की बात करें दैट इज शेयर ट्रेडिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग। इसे हम इक्विटी ट्रेडिंग भी बुलाते हैं। देखो मैं बहुत सिंपल शब्दों में मार्केट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और शेयर्स को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो मानो तुम्हारे सामने कैडबरी है अभी, ठीक है, कैडबरी, एक काम करता हूँ मैं ड्रॉ करता हूँ तुम लोगों के सामने, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब मानते हैं तुम लोगों के सामने मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 1 2 ऐसा मानो कोई एक कैडबरी है। ठीक है, ये पूरी कैडबरी जो है ये 12 रुपए की है। ठीक है, अब इसमें दिख रहा होगा तुम्हें 1 2 3 4 5 6 पीसेस है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर ये 12 रुपए की कैडबरी है टोटल, ठीक है, कैडबरी लिख दूंगा मैं इसके ऊपर, तो इसका एक हिस्सा कितने रुपीस का हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स 2 रुपए का एक हिस्सा हुआ, करेक्ट। तो वैसे ही ये जो कैडबरी है ना, ये कैडबरी बन गई तुम्हारी कंपनी। ठीक है, ये कैडबरी बन गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कंपनी से। कंपनी में भी ऐसे ही हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6,000 12,000 15,000 1 करोड़ हिस्से होते हैं और एक एक हिस्से की एक कीमत होती है। ठीक है, जैसे 12 रुपए की पूरी कैडबरी थी, वैसे ही मानो 12 करोड़ रुपए की वो पूरी कंपनी है। ठीक है, और 12 करोड़ की जो कंपनी है उसके 12 हिस्से अगर हम बना दे, ठीक है, तो एक हिस्सा कितने का हुआ, 1 करोड़ रुपए का हुआ। ठीक है, वैसे इतना महंगा हिस्सा नहीं होता, बट मैं बस एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। वैसे ही क्या होता है, कंपनी के हज़ारों हिस्से होते हैं, हज़ारों टुकड़े होते हैं, और उस टुकड़े की जो कीमत होती है या उस टुकड़े को हम शेयर बोलते हैं। इस कैडबरी का एक शेयर हो गया 2 रुपए का। वैसे ही एक कंपनी का एक शेयर होता है, मानो कंपनी की प्राइस है 1 लाख रुपए मानते हैं, बस एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं, कंपनी की जो टोटल कंपनी का वैल्यूएशन है वो है 1 लाख रुपए, और कंपनी के मानो 1,000 शेयर्स है मार्केट में। ठीक है, या फिर मानते हैं 1,000 शेयर्स ही मानते हैं अभी, तो 1 लाख में कितने जीरोज आते हैं, 5 जीरोज आते हैं, करेक्ट। अब अगर इसे 1,000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1,000 हिस्सों में तोड़ देंगे, तो एक हिस्सा आएगा इसका 100 रुपए का। ठीक है, मतलब इसके 100 रुपए के 1,000 हिस्से हैं, तो एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। ठीक है, कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है, या कंपनी, देखो कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, कंपनी को चलने के लिए, उसके खर्चों के लिए, उसके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो जो शाहरुख खान को लेती है, सलमान खान को लेती है, उनको पैसा लगता है ना, ये सब पैसों के लिए वो मार्केट में शेयर्स लोगों को देती है, पीपल को देती है। ठीक है, और पीपल उसके बदले उनको वो 100 रुपए देते हैं। जैसे कि ये कैडबरी में 2 रुपए दिए ना, वैसे ही पीपल 100 रुपए देते हैं उस शेयर के लिए। और ये जो शेयर है, आपके पास एक डीमटेरियलाइज शेयर आ जाता है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, एक लिफाफा मिलता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि भाई XYZ मानो पूरब ने ये शेयर खरीदा है, ऐसा एक लेटर मिलता था। आजकल क्या हो गया है, आज डिजिटल ज़माना हो गया, आजकल सब फोन्स पे, लैपटॉप्स पे, आईपैड्स पे, ये सब चीज़ों पे होता है। वैसे ही आजकल मेल पे आता है, पहले एक सर्टिफिकेट आता था, आज मेल पे आता है कि भाई पूरब ने 100 रुपए का एक शेयर XYZ कंपनी का खरीदा।
तो ये होता है शेयर, एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा जो कंपनी तुमसे पैसा लेती है, उसके बदले कंपनी तुम्हें हिस्सा देती है, इसे हम शेयर कहते हैं। अब देखो, अब ट्रेडिंग अगर तुम्हें सीखनी है, शेयर मार्केट सीखना है, तो कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करूंगा मैंने कैसे चालू किया था। तो लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने भी ट्रेडिंग तुम लोगों की तरह ही चालू करी थी, कि मुझे लगा था कि ट्रेडिंग चालू करूंगा यार, बहुत पैसा कमाऊंगा। देखो, मैं सिंपली पूरी स्टोरी रिवाइज करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। कोविड के टाइम पर पहले मैं जिम ट्रेनर हुआ करता था, मेरी 8,000 रुपए की मंथली इनकम थी। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, 8,000 रुपए की मेरी मंथली इनकम थी, क्योंकि ये चीज़ तुम सब लोगों को ज़रूरी रहेगा। तुम्हारी कोई ना कोई एक फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग तुम्हें गारंटीड इनकम या फिर फिक्स्ड इनकम नहीं देता है। ट्रेडिंग तुम्हें इस महीने बहुत सारा पैसा दे सकता है, पर हो सकता है अगले महीने पैसे देने के बजाय पैसा ले भी ले, और हो सकता है तीसरे महीने में जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो। इस वजह से आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए कि अगर ट्रेडिंग मेरा वर्क नहीं किया, पहले महीने नहीं किया, दूसरे महीने नहीं किया, तीसरे महीने नहीं किया, तो मेरे पास फिर भी इनकम रहे जिससे मैं अपनी लाइवलीहुड सारी ज़िंदगी चला सकूँ। ठीक है, घर वालों को प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, अगर घर वालों को नहीं भी प्रोवाइड करना है, खुद के खर्चे उठाने हैं, तो एटलीस्ट मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ। तो अगर आपको ट्रेडिंग चालू करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ट्रेडिंग एक गरीब आदमी को अमीर नहीं बना सकती। वो मैं इसलिए ही कह रहा था क्योंकि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें उसमें पैसे लगाने भी पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार 10,000 रुपये डाल दिए तो वो 10,000 रुपये से तुम ऑल टाइम ट्रेडिंग करते रहोगे। क्योंकि मैं सीधा बताता हूँ, ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने बहुत सारे तरीके बताए ना सीखने के लिए। एक बताया मैंने गूगल, फिर मैंने बताया यूट्यूब, वाईटी, फिर उसके बाद मैंने बताया कुछ लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ये 10,000 रुपये का तो कोर्स ही खरीद लेंगे। वैसे मैं कोर्स लेना सजेस्ट नहीं करूँगा तुम लोगों को। फिर मानो कोर्स के जगह कुछ लोग क्या करते हैं, उसके साथ साथ गेस्ट ट्रेडिंग करते हैं। गेस्ट ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि भाई मुझे लग रहा है भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने खरीद लिया, मार्केट नीचे जाएगा तो मैंने बेच दिया। ये गेस्ट ट्रेडिंग होती है, ये गैम्बलिंग कहलाती है, इसी को सट्टा बोलते हैं। ट्रेडिंग का नाम इसलिए खराब है क्योंकि ट्रेडिंग खराब नहीं है, लोग इसे गैम्बलिंग की तरह करते हैं, इसलिए इसे गैम्बलिंग बुलाया जाता है। तो गेस्ट ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल लर्निंग, कि आप ये 10,000 रुपये को ना मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। मार्केट में डाला और अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे कि मैं 10,000 रुपये को 20,000 रुपये बनाऊंगा, ये सब कुछ नहीं रखा। 10,000 रुपये तुमने मार्केट को क्या कहा, ट्यूशन फीस दे दी, ठीक है। ट्यूशन फीस दे दी कि भाई मैं कोर्स लेने के बजाय या फिर स्कूल में जाने के बजाय या कहीं और से सीखने के बजाय मैंने मार्केट में 10,000 रुपये डाला, अब मैं ये 10,000 रुपये से ट्रेडिंग सीखूंगा। बस मैं हर एक चीज़ ट्राई करके देखूंगा, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। अब देखो, मैं तुम्हें एक और तरीका बताने वाला हूँ जिससे बिना तुम 10,000 रुपये, बिना 1,000 रुपये भी डाले एक्चुअली प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो नकली पैसों से। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर रहने वाली है, तो बस थोड़ा सा बने रहना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात बताई कि प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए तुम्हें पैसा लगेगा या फिर ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हें पैसा लगेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये डाले और उसे से तुम्हारा करियर बन गया, क्योंकि कभी ना कभी एक दिन ये 10,000 रुपये जाएगा। देखो, समझना और थोड़ा मानना मुश्किल होता है, पर इवन मैं जब सालों का एक्सपीरियंस मुझे आ गया था, उसके बाद भी मेरे कम से कम 3 से 4 अकाउंट जिनमें पैसे थे, जिसमें कभी 1 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए, कभी 10 लाख रुपए ज़ीरो तक भी गए हैं। तो मार्केट में ना कभी एक बार आपका कैपिटल ज़ीरो होता ही है। वो चाहे आप कितना भी साइकोलॉजी पर वर्क कर लो, कितना भी आप ट्रेडिंग सीख लो, क्या होता है कि वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बेहतर होते जाते हो और वो ज़ीरो होने नहीं देते हो, बट कभी ना कभी एक बार ज़ीरो होता है। और जब ये 10,000 ज़ीरो हो गया, उसके बाद क्या, अब खाने के लिए पैसे नहीं, अब कोई चीज़ के लिए पैसे नहीं। इस वजह से देखो, बहुत से लोग हो सकते हैं वेल टू डू फैमिली से हो, बहुत से लोग हो सकते हैं गरीब। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मम्मी पापा के, दोस्तों के या फैमिली के पैसों से ट्रेडिंग नहीं करनी। सबसे पहले जाना है एंड गेट अ जॉब, एक एक्टिव इनकम लो, तब जाके अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है ना, तो वो पैसों की कीमत भी समझेगी कि जब महीने का मैं 8 से 10,000 रुपये कमाऊँगा, उसमें से मुझे कुछ मानो 4-5 हज़ार रुपये ट्रेडिंग के लिए अलग से निकालने और 4-5 खुद की सेविंग्स के लिए निकालने। तो जब ये 4-5 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करेंगे और वो जब नुकसान हो जाएगा, तब वो जो मेंटेन करना है, क्योंकि क्या है, फिर क्या करोगे, ये 4-5 हज़ार रुपये भी डाल दोगे, पर वो डालना नहीं है, ये तुम्हें साइड में रखना है, क्योंकि खुद के खर्चे देखने हैं, सेविंग्स भी बनानी है और लाइफ भी मेंटेन करनी है। इस वजह से गेट अ जॉब।
वो तुम्हें ट्रेडिंग में पैसों का इंपॉर्टेंस भी सिखाएगा और मनी मैनेजमेंट सिखाएगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास कम कैपिटल रहेगा तो तुम सही तरीके से ट्रेड करोगे कि मेरे पास जब कभी बड़ा कैपिटल आ भी गया, अगर मानो यहाँ से आप आज 8 से 10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हो और कल जाकर आप 80 लाख रुपए का भी आपके पास मानो कैपिटल आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर भी आपको समझ रहेगी कि मुझे कैसे पैसों को मैनेज करना है। क्योंकि ये जो समझ है ना, ये कितना भी बताने से या समझाने से नहीं आती, ये करने से आती है। तो जब आप आज जॉब लेकर थोड़े बहुत पैसों से ट्रेडिंग करोगे और उससे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, तब जाकर आपके पास जब बड़ा कैपिटल आएगा या जब आप अमीर बनोगे तो उसे मैनेज कर पाओगे। तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक एक्टिव इनकम होना ज़रूरी है। एक एक्टिव इनकम मतलब एक जॉब या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस या फिर एक ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बिजनेस, कोई भी एक इनकम होनी चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेडिंग में किसी महीने प्रॉफिट ना बनाओ या किसी महीने लॉस हो जाए, फिर भी आपके पास कैपिटल हो। और साथ ही साथ अगर आपका ये 10,000 ज़ीरो हो गया तो उसके बाद ज़ीरो की जगह उसमें पैसे डालने के लिए, फंड्स ऐड करने के लिए भी आपके पास पैसा हो, जो कि जॉब या फिर बिजनेस से किसी ना किसी एक्टिव इनकम से आएगा। ठीक है, पहली चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब मैं बता रहा था कि तुम ये 10,000 रुपये डाले बिना भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो या बिना भी आप प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हो। चलो अब डायरेक्टली हम समझते हैं मार्केट्स के बारे में और आपको ट्रेडिंग कैसे चालू करना है, मैंने कैसे की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक टू कोविड का टाइम था। उसके पहले मैं एक जिम ट्रेनर करके जॉब कर रहा था, जब मैं 8,000 रुपये पर मंथ की सैलरी कमा रहा था। मैंने करीब लगातार 13 महीने पूरी इनकम, कम से कम मैं 1 से 2,000 रुपये खर्च करता था, बाकी जितना भी इनकम आता था पूरा सेव करके रखा। मैंने क्या किया था, एक वॉलेट लिया था और मेरी एक ट्रॉली थी। मैं एक रेंटेड घर में रहता था क्योंकि मैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए एक नागपुर करके सिटी है वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे रेंटेड फ्लैट में मेरी एक ट्रॉली रखी हुई थी, मेरा वॉलेट था, मैं वो ट्रॉली के अंदर छुपा के रखता था। उसके अंदर हर महीने पैसा आता था, मैं डालता था, छुपा के रखता था, पैसा डालता था, छुपा के रखता था। कभी कभी ऑनलाइन पैसे दे देते या बैंक अकाउंट में पैसे दे देते तो मैं मेरे भैया के बैंक अकाउंट में पैसा लेता था, ATM से विड्रॉ करता था, वापस वो वॉलेट में डाल। अगर वो वॉलेट कभी चोरी हो जाता ना तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, या वॉलेट गुम जाता तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो वो 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये हर महीने बना कर मैंने 1 लाख रुपए तक की सेविंग करी थी। ठीक है, वैसे ही तुम्हें भी अगर ट्रेडिंग चालू करनी है तो तुम्हें कम से कम 50,000 रुपये की सेविंग्स करनी है। अगर तुम 10,000 रुपये से करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो। तुम अगर 5,000 रुपये से करना चाहो तो भी तुम डेफिनेटली कर सकते हो। तुम 2,000 से चाहो तो भी डेफिनेटली कर सकते हो। बट अगर एक बड़े भाई की बात मानो जिसने मार्केट में एक्सपीरियंस गेन किया है, तुम्हें एटलीस्ट 50,000 रुपये खुद के दम पर कमाने हैं, उसके पहले ट्रेडिंग में नहीं उतरना है। और जब 50,000 रुपये कमा लिए हैं ना, इसमें से ट्रेडिंग में नहीं डालना है, इसमें से सिर्फ ट्रेडिंग में 10,000 रुपये डालना है। 40,000 रुपये तो अपने पास बचा कर रखने, कहीं पे खर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बचा कर। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी कोर्सेस मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, चाहे ये वीडियो हो या हर एक चीज़ जो इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली फ्री होती है सारे बिगिनर्स के लिए, मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। इसके बदले प्लीज़ बस लाइक और सब्सक्राइब करो। लोग ऐसे कोर्सेज़ को बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये के एक कोर्स बेचते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं वो करोड़ों रुपए छोड़कर तुम्हें बस पढ़ा रहा हूँ। इसके बदले तुम्हारे बस छोटे भाई बड़े भाई को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, शुक्रिया कर रखना है। क्योंकि क्या होगा, ये 10,000 रुपये किसी ना किसी दिन ज़ीरो बनेंगे, एक्सेप्ट करो। मैं 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ और मैंने कई मिलियनेयर ट्रेडर्स के साथ मैं बैठा हूँ, कई बिलियनेयर ट्रेडर्स के साथ मेरी बातें हुई हैं और आज तक मैं किसी ऐसे ट्रेडर से नहीं मिला जिसने आज तक कभी ना कभी अपना अकाउंट ज़ीरो ना किया। तो एक ना एक दिन ये ज़ीरो होगा। जिस दिन ज़ीरो होगा उस दिन थोड़े से फंड्स डालने के लिए, मानो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये वापस डालने के लिए तुम्हारे पास कैपिटल होना चाहिए। और ये जो 10,000 रुपये तुमने पहले डाले हैं ना, ये हो गई ट्यूशन फीस। वैसे तो मैंने तुम्हें बताया कि ट्यूशन फीस के बिना भी मैं तुम्हें लाइव ट्रेड करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे बिना पैसों के भी तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। बट फिर भी 10,000 रुपये अगर तुम्हारे लॉस होते हैं तो तुम्हें इसे लॉस नहीं मानना है। तुम्हें मानना है कि मैंने मार्केट को पैसा दिया, सीखने के लिए पैसा दिया। क्योंकि क्या होगा, आज अगर तुम 10,000 रुपये नहीं दोगे तो मार्केट कल जाकर 10 लाख ले लेगा।
आज जब 10,000 रुपये दोगे ना, जैसे देखो गाड़ियाँ हम लेते हैं ना, तो आई डोंट नो तुम्हारे घर पे बोला जाता है नहीं बोला जाता है, हमारे घर पे ना मतलब जानबूझकर एक स्क्रैच मारा जाता है, क्योंकि एक स्क्रैच अगर नहीं मारोगे, ऐसा माना जाता है कि अगर एक छोटा मोटा स्क्रैच ना हो तो कभी ना कभी गाड़ी को कुछ बड़ा होगा। इस वजह से अगर गाड़ी को कुछ छोटा लगता है तो बेटर होता है। वैसे ही तुम जब बिगिनिंग जर्नी रहोगे ना, 10,000 रुपये जब लॉस करोगे तो वो बेहतर है रादर दैन कल जब ऊपर जाओगे, जब तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए रहेंगे, जो तुम्हारी टोटल इनकम रहेगी वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये तुम्हें रोना नहीं है और लॉस प्रॉफिट के गोल्स नहीं रखना है। चलो, मैंने जब 1 लाख रुपए बचा लिए थे, इसके बाद क्या हुआ, मैंने 1 लाख में से 20,000 रुपये से ट्रेडिंग चालू की। मैंने 20,000 रुपये से 40,000 रुपये बनाए, मैंने उससे 50,000 रुपये बना लिए। अब मेरे मन में आ गया यार 20,000 रुपये का पूरा 4 दिन के अंदर 40,000 रुपये हो गया। मतलब ये तो बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग कितनी आसान है। मैं रात को सोया, अब मैं 40 का 80 करूँगा, फिर मैं 80 का 1,60,000 करूँगा, फिर मैं बोला 3,20,000, ऐसे कर करके मेरे सपने चालू हो गए थे। मैं लैम्बोर्गिनी लूँगा, मैं किसी दिन प्राइवेट जेट में घूमूंगा, और ये बिल्कुल रियल है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी होगा, हर इंसान के साथ होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हम एकदम से कोई ग्रोथ देखते हैं ना, अगर मानो तुम्हें एकदम से फेम मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए तो घमंड आ जाता है। वैसे ही तुम्हें एकदम से ट्रेडिंग में पैसा दिख जाए तो तुम सोचते हो यार ये तो बहुत आसान है, इसमें कितना बढ़िया पैसा बनेगा। 20 से 40 बनाया, 40 से 50, 50 से 60 भी बन गए। अब तब मैंने क्या करना चाहिए था। अब तुम्हें मैं क्वेश्चन नंबर 1 दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम्हें अभी के अभी कमेंट करके आंसर करना है कि उस वक्त पर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने क्या वो 40,000 रुपये जो मैंने कमाए थे, 20,000 रुपये का कैपिटल था, 40,000 का प्रॉफिट था, चुपचाप 40,000 निकाल लेना चाहिए था और फिर 20,000 रुपये से वापस धीरे धीरे ट्रेडिंग करनी चाहिए, या फिर मैंने वापस पूरे अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए था। ऑब्वियसली ए, राइट। पर मैंने वो नहीं किया। मैंने सोचा अब 60 हो गया तो 60 का 1,20,000 करूँगा, 1,20,000 करूँगा। यहीं पे सब मामला गड़बड़ा गया। क्या हो गया कि मैंने 60,000 रुपये कमाए, फिर उसके बाद पूरा गवा दिया। एंड इस टाइम पर मेरी उम्र सिर्फ 18 साल के आसपास थी। अब सोचो 18 साल के आसपास तुमने 60,000 रुपये एक पल में गवा दी, एक दिन में गवा दी, तो कैसा एकदम से दिमाग पैनिक हो जाएगा ना। फिर मैंने क्या किया, अब ये 60,000 रुपये जो नुकसान हुआ है इसको मैंने रिकवर करने के लिए मैं बोला अगर 60,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो वापस कम से कम 40,000 रुपये तो डालना पड़ेगा अकाउंट में। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, करेक्ट। 1 लाख में से 20 गया, अब 80 बचा। 80 में से मैंने वापस 40,000 रुपये डाले कि मैं बोला अब कोई नहीं, मैंने 20,000 रुपये से जब 60,000 रुपये बनाए हैं तो 40,000 रुपये से और 40-50,000 तो बना ही लूँगा ना। गलत, ये भी 40,000 का नुकसान हो। फिर अब बचे 40,000। अब जब मुझे 60,000 रुपये रिकवर करने थे, क्योंकि मैंने 20,000 भी गवा दिया, 40,000 भी गवा दिया और मैंने जो 60 का प्रॉफिट बनाया था वो भी गवा दिया। अब मुझे उतना रिकवर करना था। अब उस टाइम पे मैंने क्या करना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था। मैंने वक्त लेना चाहिए था, सीखना चाहिए था, जो कि तुम लोग भी नहीं करोगे। तुम भी यही गलती करोगे, तुम सीधा ये वीडियो देखोगे और ट्रेडिंग चालू कर दोगे। पर मैं तुम्हें सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे तुम्हें पूरी ट्रेडिंग सीख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसे तुम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, कैसे तुम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे डाले ट्रेडिंग कर भी सकते हो, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये 40,000 रुपये डाले, वो भी धीरे धीरे करके 10,000, 5,000, 5,000 ऐसे कर करके ज़ीरो हो गया और एंड में मेरे पास ज़ीरो कैपिटल बचा। फिर वापस मैंने जिम में जॉब किया, मतलब मैंने जॉब छोड़ा नहीं था, ये तो चीज़ मैंने अच्छी करी थी। अब देखो मैंने तो बोला था कि जितना आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो 20,000 रुपये सिर्फ इतना ही लॉस होगा, पर मेरा तो मैंने पूरी सेविंग्स गवा दी ना, क्योंकि मैं पेशेंस नहीं था। ये किसी में नहीं होता है। जब तुम ट्रेडिंग चालू करते हो ना तो बहुत एडिक्टिव होती है कि तुमने जैसे ही प्रॉफिट्स देखना चालू किया तो इट इज़ नॉट ईजी कि मैं बाहर निकल जाऊँ। तो वैसे ही मैंने पूरा 20,000 के चक्कर में 1 लाख रुपये गवा दिए। इसलिए एक एक्टिव इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरे पास जॉब था मैं वापस जॉब पर गया। मैंने जॉब के साथ इस बार, क्योंकि अब पैसे और चाहिए थे, तो मैंने डाइट प्लान्स बेचे। मैंने एक एक इंसान को पकड़ के मैंने उनको बताया यार तुम वेट लूज़ कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो, बॉडी बना सकते हो, डाइट खरीदो मेरा। 2-2 हज़ार रुपये के डाइट प्लान्स बेचे। ऐसे कर करके वापस मैंने 40-50 हज़ार रुपये बनाए, सेव किए और फिर उससे वापस ट्रेडिंग चालू करी, और इस बार समझदारी से चालू करी। तो अब कैसे ट्रेडिंग चालू करना है, अब हम आते हैं उस पर। देखो अगर तुम्हें ट्रेडिंग चालू करनी है तो सबसे पहले तुम्हें लगेगा एक डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट जो है आप कैसे बना सकते हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ बनाना है, देखो लिस्ट मैं बता देता हूँ। मैं कोई ब्रोकर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ मेरे लिंक से जाकर अकाउंट बनाओ। अगर तुम्हें अकाउंट बनाना है तो तुम्हारे सामने कुछ नाम आएंगे जो मैं बोलते जाऊँगा।
जीरोधा, अपस्टॉक्स, फिर इसके बाद एंजल वन, ग्रो, ये 4 ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अगर आपको डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि पहले क्या होता था, तुम शेयर्स खरीदते थे तो उसके बदले तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट, कि पूरब ने फलाना कंपनी के 10 शेयर खरीदे या 20 शेयर खरीदे। अब आज वो शेयर तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आज तुम्हारे डीमैट अकाउंट में तुम्हें वो शेयर मिल जाता है। डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, एक ऐप होता है या फिर एक वेबसाइट होती है जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो और आपने जो भी शेयर खरीदा बेचा सब वहाँ पर हिसाब होता है। बस सिंपल है। डीमैट अकाउंट तुम्हारा एक ब्रोकर बना कर देता है, जो कि ब्रोकर्स के कुछ नाम है जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो। ये 4 ब्रोकर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो शायद डिस्क्रिप्शन में एक ना एक ब्रोकर की मैं लिंक दे दूंगा, जो मेरा फेवरेट ब्रोकर रहेगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर तुरंत अभी अकाउंट बनाना है तो। पर ट्रेडिंग तुरंत नहीं चालू करनी है, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा इसके बाद क्या। अब तुमने अकाउंट तो बना लिया, अकाउंट बनाने के बाद देखो मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता देता हूँ। जब भी तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो तुम्हारी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए अगर तुम्हें रियल मनी से ट्रेड करना है तो, ठीक है। पहली चीज़ मैं तुम लोगों को दाद देना चाहूँगा, अगर कोई भी यहाँ पर 15, 16, 17, 18 साल की उम्र के बच्चे या लड़के या फिर लड़कियाँ अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तुम्हें दाद देना चाहूँगा कि तुम इस उम्र से अभी से अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि उस उम्र में मैं बस दिन भर क्रिकेट खेला करता था। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सही उम्र नहीं है रियल मनी से ट्रेड करने की, क्योंकि अभी वो साइकोलॉजी और अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई है, स्पेशली पैसों के साथ। क्योंकि अभी क्या है, खुद पैसा कमाया नहीं है ना, तो वो साइकोलॉजी जो मनी साइकोलॉजी होती है वो सही से आती ही नहीं। तो मेरी सजेशन रहेगा कि 18 प्लस होने पर ही ट्रेड करो, और अगर 18 से नीचे होकर भी ट्रेड करना है तो अपने मम्मी पापा या फिर किसी ना किसी एडल्ट के परमिशन के साथ और उनसे कंसल्ट करके ही ट्रेड करो। अब चलो मैंने वो तो बता दिया, ये बेसिक लॉ हो गया जो कि नेसेसरी होता है कि भाई 18 प्लस होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अब मैं बता दूंगा तुम्हें करना क्या है। कुछ भी नहीं है, तुम्हें जो ब्रोकर की लिंक देकर रखी रहेगी वहाँ पर तुम्हें जाना होता है। अगर तुम्हें चाहिए होगा तो मैं एक सिंपल दिखा देता हूँ कि कैसे बनता है। चलो मैं दिखाई देता हूँ ना। एक काम करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जीरोधा अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं, तुम लोगों के सामने वैसे तो लिंक रहेगी। देखो जीरोधा डाला, धन की ऐड आ गई, धन पे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आपको ओपन अकाउंट नाउ के लिए नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें जो होती है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, मतलब अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगी। जैसे ही तुम नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे, वो तुम्हें नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर तुम्हें ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है क्या ये पूछेगा, फिर तुम्हें हो सकता है आधार कार्ड मांगे, पैन कार्ड मांगे, ये सारी चीज़ें होगी, और उसके बाद तुम्हारा डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। कि अगर तुम एक बिगिनर हो, ठीक है, जिसे बिना पैसे लगाए, ठीक है, विदाउट मनी एक्चुअल ट्रेडिंग करके देखनी है कि क्या ट्रेडिंग मेरे लिए सही है या नहीं है, और मुझे कम से कम 2-3 महीनों बाद देखना है कि मैं इसमें एक्चुअली लाइव में पैसा डालूंगा। क्योंकि मैंने बात किया प्रैक्टिकल ट्रेडिंग से ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम ट्रेडिंग में कितने अच्छे हो या ट्रेडिंग में तुम कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली करने का बेस्ट तरीका है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? पेपर ट्रेडिंग मतलब नकली पैसों से ट्रेड करना। मतलब जैसे कि तुम्हारे अकाउंट में मानो 1 लाख रुपए तुम रख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही तुम नकली के 1 लाख रुपए से भी सेम ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर को बाय कर सकते हो। मानो तुम्हें रिलायंस खरीदना है, ठीक है, रिलायंस खरीदना है, तुमने उसके 10 शेयर्स खरीद लिए या फिर मानो 100 शेयर्स खरीद लिए, तुम वो खरीद सकते हो नकली पैसों से। तुम्हें प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी वो दिखाएगा, लॉस होगा तो वो लॉस भी दिखाएगा। बस ऑब्वियसली तुम्हें वो पैसा मिलेगा नहीं, तुम्हें बस वो दिखाएगा कि इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, क्योंकि ये नकली पैसे। तो तुम पेपर ट्रेडिंग से मार्केट का एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कैसे मार्केट वर्क करता है, चार्ट ऊपर कैसे जाता है, चार्ट नीचे कैसे जाता है। जैसे मैंने HDFC की बात की थी स्टार्टिंग में कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया था HDFC, रिलायंस, टाटा, इनमें पैसे डाल दे और ये पैसा बना के ही देंगे, मतलब प्रॉफिट ही होगा हमेशा करके। पर मैंने क्या किया, मैंने थोड़े YouTube वीडियोस वगैरह देखे और मैंने अपना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। वहाँ पर HDFC में पहले दिन पैसे डाले, मतलब कुछ शेयर्स खरीदे, याद नहीं कितने खरीदे थे, मैंने शेयर्स खरीदे। मैं बोला यार ये तो कंपनीज है जो कि ऊपर ही जाती है, ये ऊपर ही जाएगी। और जैसे ही मैंने शेयर्स खरीदे उसी दिन मेरा 2% का नुकसान हो गया था।
अगर 100 रुपये होते तो उसमें से 2 रुपये का ऑलरेडी नुकसान हो गया। वो कि नकली पैसे थे, ऑब्वियसली पेपर ट्रेडिंग कर रहा था क्योंकि मैंने रियल पैसों से नहीं किया था। तो ये चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें तुम्हें समझने मिलेगी। तो तुम्हें क्या करना है, ये किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं है, मैं कोई वीडियो के लिए पैसे नहीं ले रहा हूँ। तुम चाहो तो ये ऐप यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा, ट्रेडिंग व्यू नाम की एक वेबसाइट है, चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। अगर लिंक से नहीं जाना है तो डायरेक्टली गूगल पर जाओ, सिंपली टाइप करना है TRADING ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पर टाइप करोगे यहाँ पर आ जाएगा और ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करोगे तो इनकी ये वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये लोड होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसमें क्या है, सिंपल, फिर से तुम्हें ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, एक पासवर्ड रखना पड़ेगा और अपना अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ना तुम मार्केट सर्च कर सकते हो। जैसे कि हम लोग बहुत देर से HDFC बात कर रहे थे, एक काम करते हैं HDFC डायरेक्ट खोलते हैं। मैंने सर्च किया, यहाँ पर तुम्हारे सामने ऑल स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, ये सारी चीज़ें आती है। देखो जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं समझेगा, मैं समझा देता हूँ। ट्रेडिंग कई तरीके की होती है, जैसे कि मैंने शेयर्स की बात करी, ये होता है शेयर ट्रेडिंग या फिर इसे हम स्टॉक मार्केट बुलाते हैं। वैसे ही क्रिप्टो आपने सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, इनको ट्रेड करना क्रिप्टो ट्रेडिंग कहा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं, दूसरे करेंसीज जैसे कि डॉलर्स, यूरोज, पाउंड, इनमें ट्रेड करना, इसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो किस में भी ट्रेड कर सकते हो, बट हम जो इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, मतलब इंडिया में जो लोग वैसे भी लीगल जो है वो सिर्फ शेयर्स में ट्रेड करना है। तो हम सीधा जाएंगे स्टॉक्स पर, HDFC क्लिक करेंगे। चाहोगे तो आप यहाँ पर कोई और सर्च कर सकते हो, जैसे रिलायंस चाहो तो रिलायंस सर्च कर सकते हो। मैंने यहाँ पर HDFC ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, तुम्हें ना पेपर ट्रेडिंग अगर करनी है, वैसे कभी कभी ना ये तुम्हें ऑप्शन नहीं देता है इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करने का पेपर ट्रेडिंग पे। इसलिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, बेस्ट है तुम जाओ क्रिप्टो करेंसीज पर, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट अगर सीखना है, तुम्हें पेपर ट्रेडिंग करनी है, एक्चुअल ट्रेडिंग करनी है, तो वो शेयर कौन सा है, HDFC है, रिलायंस है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि ये चार्ट कैसा ट्रैवल कर रहा है। जब तुम ट्रेडिंग चालू करोगे ना, तो ये मार्केट तुम्हें चार्ट पढ़ना रहेगा, ये कैंडल्स कैसा होता है, ये पैटर्न क्या होता है, ये ब्रेकआउट कहाँ देगा, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया इसलिए मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। ये सब तुम आगे धीरे धीरे सीखते जाओगे। जैसे ये जो हो गया, इसे हम सपोर्ट लेवल बुलाते हैं, ठीक है। सपोर्ट लेवल बुलाते हैं। सपोर्ट लेवल कुछ भी नहीं होता है, एक प्राइस होती है जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम आगे सीखोगे, बट तुम्हें क्या है, सिंपली सबसे पहले मार्केट पढ़ना सीखना है। तो मार्केट पढ़ना सीखना है, तुम्हें एक्चुअल ट्रेड करना है प्रैक्टिकल नॉलेज से। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद क्रिप्टो पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कई सारे ऑप्शंस हैं। हम मानो BTC USD देख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब BTC USD जैसे ही देखा, तुम्हारे सामने चार्ट आ गया। देखो अगर आप बाकी लोगों के या फिर यूट्यूब पे कभी भी वीडियोस देखोगे तो आपको चार्ट हमेशा ऐसे दिखेंगे। इन्हें कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैंडल स्टिक्स के बारे में पूरा अगर तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी है, अगर तुम ट्रेडिंग में एक बिगिनर हो, आई बटन पर तुम्हें एक लिंक आ जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में कैंडल स्टिक्स का पूरा एक फ्री कोर्स मिल जाएगा। देखो मैं कोई भी कोर्सेज बेचता नहीं हूँ एट द मोमेंट, मुझे तुम लोगों से कोर्सेज बेचकर पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे भाई हो, तुम्हें ट्रेडिंग सीखनी है तो जाओ, एक कैंडल स्टिक कोर्स नाम से मैंने एक पूरा कोर्स बना कर रखा है, जिसके अंदर कैंडल स्टिक क्या होती है, उनके बेसिस पर तुम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, सारी चीज़ें समझा रखी है। पहले ये वीडियो पूरी देख लेना, उसके बाद ही वो वीडियो देखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, कैंडल स्टिक की जगह एक लाइन चार्ट नाम का चार्ट होता है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ चार्ट दिखता है, तुम्हें वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, तुम्हें हमेशा सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स वाला चार्ट यूज़ करना है। इसके बाद तुम्हारे सामने ना नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे रहेंगे, ठीक है। देख सकते हो स्टॉक स्क्रीनर, पाइन एडिटर, स्ट्रैटेजी टेस्टर, रीप्ले ट्रेडिंग। ट्रेडिंग पैनल पर तुम्हें क्लिक करना है। सबसे पहला ऑप्शन अगर तुम देखो तो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग लिखा हुआ है। उसके बाद तुम देखोगे धन दिख रहा है, AMP वगैरह, ये सब ब्रोकर्स है। तुम चाहो तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को भी ट्रेडिंग ब्रोकर जैसे कि धन हो गया, जीरोधा हो गया, इनको इसके साथ लिंक करके डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। बट अभी तुम वो मत समझो, तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सिंपली तुम इस वेबसाइट पर आओ, है पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कर लिया, अब तुम्हारा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, ठीक है। सिंपल है, तुम्हारा पेपर ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अब तुम ट्रेड बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो एक बाय एंड सेल दिख रहा है, ये और ये बाय और सेल दिख रहा है। वैसे इस बटन से नहीं होगा, अगर तुम्हें बाय और सेल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा ट्रेड पर। ये देखो ट्रेड बटन दिख रही है यहाँ पर नीचे। बिगिनर्स हो इसलिए मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ये ट्रेड बटन दिख रही है जस्ट पेपर ट्रेडिंग के बाजू में, ठीक है। तो ये ट्रेड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर नाम का एक शब्द दिखेगा,
मार्केट, लिमिट, स्टॉप, तुम्हें सिर्फ मार्केट समझना है अभी, बाकी कुछ भी नहीं समझना है। बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर एकदम से सारी चीज़ें समझोगे। मार्केट पर क्लिक करना है और अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब देखो मैंने डायरेक्टली बाय कर लिया और मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है कि मेरा अभी के ट्रेड में $0 का प्रॉफिट है, अभी मेरा $5 का नुकसान हो गया। देखो मैंने बाय किया है, ये जो ब्लू लाइन आई है ना, यहाँ पर मैंने बाय किया है और मार्केट देखो ब्लू लाइन से थोड़ा नीचे आ गया। तो ये तुम्हें बेसिकली वो समझा देगा कि ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है। तुमने यहाँ पर ब्लू लाइन पर बाय किया है, मार्केट उससे नीचे आ गया तो लॉस हो गया। अभी $1 का लॉस है, $5 का भी हो सकता है, $10 का भी हो सकता है, $50 का भी हो सकता है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या होती है, आप चाहो तो अपना अकाउंट अगर ज़ीरो भी हो जाए तो उसे वापस रिफिल कर सकते हो। अब ज़्यादा मैं इसे खींचूंगा नहीं, तुम जब इसे यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ ही जाएगा। देखो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, अभी तो मेरा $11 का $12 का लॉस चल रहा है। तो तुम्हें ट्रेडिंग वर्क कैसे करती है, तुम्हें प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं, चार्ट्स कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें इस वेबसाइट से पेपर ट्रेडिंग से समझ जाएगी। पेपर ट्रेडिंग करने का एक और तरीका है, देखो अभी मार्केट ऊपर आया तो मेरा लॉस कम हो गया और यहाँ पे बीच में अभी जस्ट 1 सेकंड के लिए $1 का मेरा प्रॉफिट हो गया था। देखो बाय अगर आप करते हो तो ब्लू लाइन पर अगर आपने बाय किया है, मार्केट उससे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट उससे नीचे जाएगा तो लॉस होगा। जैसे देखो अभी मेरा प्रॉफिट में आ गया क्योंकि ब्लू लाइन के ऊपर चली गई है कैंडल और ब्लू लाइन के बीच में देखो थोड़ी सी गैप आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें कैंडल स्टिक्स के कोर्स में मिल जाएगी। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं इस वीडियो को अगर थोड़ा और खींच लूँगा तो, इस वजह से मैं इसे यहीं पर रोकता हूँ। बस देखो एक छोटा सा डिसएडवांटेज और नेगेटिव है ट्रेडिंग व्यू पर पेपर ट्रेडिंग करने का, वो ये है कि तुम्हें हर एक चीज़ डॉलर्स में दिखती है। तुम्हारा अकाउंट बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस, ये डॉलर्स में दिखती है। कुछ भी नहीं, कैलकुलेटर खोल लेना, उसको कैलकुलेट करके INR मतलब रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। दूसरी चीज़, मैंने ट्रेड कैसे लेना है ये समझा दिया, बट ट्रेड क्लोज कैसे करना है वो सब चीज़ें अगर समझनी है तो एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग के बारे में, वो देख लेना। बट फिर भी राइट क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एक और चीज़ कि मैंने ये क्रिप्टो पर करके दिखाया क्योंकि मैं रात के टाइम पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम चाहे तो इंडियन स्टॉक्स पर भी कर सकते हो। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के बारे में अब तुमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि तुम्हें ट्रेडिंग जो सीखनी है वो सीखोगे कहाँ से, क्योंकि ये पेपर ट्रेडिंग पे ट्रेड करने के लिए सीखना तो पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा मैं अप की ट्रेड ले लूँ या बाय कर लूँ, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा मैं सेल कर लूँ, ऐसे तो आप नहीं कर सकते। तो आप अगर चाहो तो मैंने आप लोगों के लिए जस्ट इसी वीडियो के एग्जैक्ट मोमेंट के बाद मैं 4 घंटे की लगातार एक प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग कोर्स रिकॉर्ड करने वाला हूँ और जैसे ये वीडियो रिलीज़ होगी ना उसके अगले दिन वो वीडियो भी रिलीज़ हो जाएगी। मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर कोर्स बनाया, मैंने कैंडलस्टिक ट्रेडिंग के ऊपर पूरा फ्री कोर्स बनाया, मैंने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर पूरा फ्री कोर्स बनाया, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर तक पूरा एक फ्री कोर्स बनाया। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गूगल नहीं जाने की ज़रूरत है, तुम्हें यूट्यूब जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ना ही कोर्सेज़ खरीदने की ज़रूरत है, ना ही कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत है। बुक ज़रूर थोड़ा बहुत अभी मेरे कोर्सेज़ फ्री कोर्सेज़ से पढ़ने के बाद आप आगे ज़रूर कर सकते हो, बट अभी मैंने सारी चीज़ें तुम्हें एज अ बिगिनर जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, चाहे वो कोर्सेज़ हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे वो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग हो। और अगर तुम्हें पेपर ट्रेडिंग नहीं समझा होगा ना, मैं पेपर ट्रेडिंग के ऊपर एक पूरी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। पेपर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग विद पूरब, या फिर पेपर ट्रेडिंग पूरब दर्ड़ा सर्च कर लेना यूट्यूब पर, पूरी वीडियो मिल जाएगी कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे वर्क करता है। अभी समझा नहीं होगा तो वो वहाँ पर पूरा समझ जाएगा। तुम्हारा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। देखो मैंने 4 साल में कई गलतियाँ करी, जैसे कि मैंने बताया मैंने जॉब किया, फिर मैंने 1 लाख रुपए में से पैसे गंवाए, फिर वापस मैंने 40-50 हज़ार रुपये ट्रेडिंग में डाले, फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग चालू की। और मैं तुम्हें बताता हूँ एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं 2 से 4 लाख रुपए के लोन में था। ठीक है, 2 से 4 लाख रुपए के लोन में था और वो भी 18 साल की उम्र में, 18 ईयर्स ऑफ एज। मुझे बताओ 18 साल की उम्र में आधे लोगों ने उतने पैसे देखे भी नहीं होते और मैं ऑलरेडी उतना लोन लेकर बैठा था जो कि मैं ट्रेडिंग में लॉस कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो ट्रेडिंग में इतनी ताकत है कि वो एक राजा को रंक भी बना सकती है। रंक मतलब गरीब बना सकती है, और वैसे ही वो एक रंक को राजा भी बना सकती है। तो ट्रेडिंग अगर तुम सीखोगे तो ज़रूर वो तुम्हें ऊपर ले जा सकती है, पर अगर ट्रेडिंग बिना सीखे तो मार्केट में आ गए तो तुम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनोगे कि क्यों ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हें लोग एग्जाम्पल देते होंगे ना, देख इसने ट्रेडिंग किया वो पूरा डूब गया है, आज उसने पूरा ट्रेडिंग में पैसा गंवा दिया। तुम्हें वो एग्जाम्पल अगर नहीं बनना है तो पहले सीखना पड़ेगा। पहले सीखो, ट्रेडिंग को समझो, ये कैंडल क्या होती है, ये चार्ट क्या होता है, ये कंपनीज क्या होती है, जैसे मैंने समझाया शेयर क्या होते हैं, ऐसे हर एक चीज़ सीखो, जानो, समझो,
तब जाकर ट्रेडिंग करो। उसके बिना अगर ट्रेडिंग करोगे ना तो नुकसान ही हो। तो ये हो गई। और चलो इसके बारे में हमने बात चालू कर ही दी है, तो थोड़ा बहुत मेरी जर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं, मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, 2 से 4 लाख रुपए मैंने गंवाए, लॉस किए। फिर मैंने 6 महीने लिए, 6 मंथ्स मैंने क्या किया, सिर्फ लर्निंग पर फोकस दिया। ठीक है, सिर्फ लर्निंग पर फोकस दिया 6 महीनों के लिए, सिर्फ पढ़ाई की। और वो जब पढ़ाई करके जब मैं अगली बार मार्केट में आया ना, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है आज क्या हो गया। आज हमारे इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स है जो मुझसे ट्रेडिंग सीखते हैं। यूट्यूब पर हमारे अभी करीब करीब 4 लाख फॉलोअर्स है जो मुझसे ट्रेडिंग सीखते हैं। अगर मैं 10 लाख इंस्टाग्राम पर, 4 लाख यूट्यूब पर, 14-15 लाख लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, इसका मतलब आज ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ कमाया है। 14-15 लाख अगर लोग मुझसे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब मैंने कुछ उखाड़ा है। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें उखाड़ी है, पर मैं तुम्हें मेरी गाड़ियाँ दिखाकर उत्सुक नहीं करना चाहता। उत्सुक या उत्साहक जो भी बोलते हैं, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें मेरी गाड़ियाँ, मेरे पैसे, मेरी सक्सेस दिखाकर ट्रेडिंग के लिए उत्सुक नहीं करना चाहता। मैं दिखाने के लिए मेरी करोड़ों की गाड़ियाँ दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने के लिए मेरा करोड़ों का घर दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने के लिए मेरी करोड़ों की ज़िंदगी दिखा सकता हूँ, पर मैं वो नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम्हें असलियत दिखाऊंगा कि यहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए शायद हज़ारों लोग ट्रेडिंग में फ़ेल हुए। ठीक है, और मैं नहीं चाहता तुम 1000 लोगों में से एक बनो। तुम बनो वो एक इंसान जो मुझसे भी आगे जाए। अगर कुछ भी सीखना है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फ्री ट्रेडिंग कोर्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो ऑप्शंस ट्रेडिंग का हो, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग। तुम्हें नहीं पता है अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जाना है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स पर। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुम्हें जाना है चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स पर। जब वो कंप्लीट हो जाए तब तुम इंट्राडे या ऑप्शंस दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। सबसे पहले कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, फिर उसके बाद चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स, फिर उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स या इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, एंड दैट इज़ इट। तुम्हारा भाई फ्री में तुम्हें ट्रेडिंग सिखाएगा। ये रहे तरीके ट्रेडिंग स्टार्ट करने के। सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर जाकर पेपर ट्रेडिंग करनी है। चाहो तो पैसे डालकर ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर पेपर ट्रेडिंग पर बिना पैसे डाले ट्रेडिंग कर सकते हो, पर पहले ट्रेडिंग सीखनी है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। ये चीज़ ध्यान रखना, लोग ऐसे कोर्सेज 50-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए में बेच के करोड़ों कमा रहे हैं। मैं वो करोड़ों रुपए छोड़कर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसके बदले बस लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं भाई। बस शुक्रिया तुम्हारे छोटे भाई या बड़े भाई की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई लव यू ऑल। आई होप आप सभी लोग ट्रेडिंग में सक्सेस कमाओ।